क्या आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज़ को बार-बार सोचा और अचानक से कुछ टाइम के बाद में वो चीज़ आपके सामने आ जाती है? मैजिक जैसा लगता है ना? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जादू। नमस्ते, मेरा नाम है आयुषी खांडल और आज हम बात करेंगे एक ऐसे यूनिवर्सल लॉ के बारे में जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख सकता है सिर्फ आपके सोचने के तरीके से। आज हम यहाँ पे बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिर होता क्या है? इनके 3 बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं? और एज़ अ बिगिनर कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए और आज से ही आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके कैसे अपनी मैनिफेस्टेशन को इजीली पूरा कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द जर्नी ऑफ कॉन्शियस क्रिएशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल सा मतलब होता है जो आप सोच रहे हो वही चीजें आप अट्रैक्ट करते हो। यूनिवर्स आपके थॉट्स और वाइब्रेशन पे ही रिएक्ट करता है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है दैट लाइक्स अट्रैक्ट लाइक। मान लो आप एक रेडियो पे एक पर्टिकुलर चैनल को सुनते हो तो उसके लिए आप उस फ्रीक्वेंसी पे उसे सेट करते हो। उसी तरीके से अगर आपके थॉट्स और आपकी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव चीजों पे सेट होती है तो आप पॉजिटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करते हैं। वहीं अगर आप नेगेटिव थॉट्स में रहते हैं तो आप नेगेटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करते हैं। यानी जैसे आपकी इमोशंस, जैसी आपकी फीलिंग्स, जैसी आपकी वाइब्रेशन, वैसी ही आपकी रियलिटी। यानी आप जो सोच रहे हो, जो फील कर रहे हो, वही एनर्जी यूनिवर्स में जा रही है और यूनिवर्स वही एनर्जी आपके पास भेज रहा है। आप इसे मानो या ना मानो, ये काम करता है। चलो इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर आप अपने बारे में हमेशा ये सोचते हैं ना कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, मेरे लिए तो ये हमेशा काम करता ही नहीं है, तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में ऐसे ही लोग और सिचुएशंस क्रिएट कर देगा जहाँ पे ये चीज आपके लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी। वहीं आप सोचोगे कि मैं बहुत कैपेबल हूँ, मैं बहुत डिजर्विंग हूँ, आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहेंगे, तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में वैसी ही सिचुएशन, लोग और अपॉर्चुनिटीज भेजेगा जो आपकी ड्रीम को पूरा करने में आपकी हेल्प करेंगी। चलो इसे और डीपली समझते हैं। क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंगली इस यूनिवर्स में हर चीज एनर्जी है, चाहे वो आपके थॉट्स हो, फीलिंग्स हो, इमोशंस हो। मान लो आप कुछ सोच रहे हो, नो मैटर आपकी क्या थॉट्स है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। आप जो भी सोच रहे हो वो चीज, पर्टिकुलरली वही चीज, वही थॉट आपकी बॉडी में एक तरीके की फीलिंग को जनरेट करता है। और वही फीलिंग आपके बॉडी में एक तरीके की वाइब्रेशन को क्रिएट करती है। यही वाइब्रेशन जब यूनिवर्स में जाती है और आपके डिजायर के साथ में अलाइनमेंट में आती है, तो आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी विशेस पूरी होने लगती है। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना शुरू करते हैं तो आपको इन 3 बेसिक स्टेप्स को हमेशा फॉलो करना होता है। पहला होता है आस्क। आस्क में हमें मांगना होता है यूनिवर्स से। यूनिवर्स के सामने क्लियरली इंटेंशन हमें रखना होता है कि हमें एक्चुअली में क्या चाहिए। आपको प्रिसाइसली मांगना होता है, यहाँ पे किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन की कोई जगह नहीं होती है। सेकंड होता है बिलीव। आपको बिलीव करना होता है कि जो चीज आपने मांगी है यूनिवर्स से, ये ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। इसमें किसी भी तरीके का काश, इफ, बट या वो नहीं आना चाहिए। थर्ड स्टेप आता है रिसीव। यहाँ पे हम पूरी तरीके से रिसीविंग मोड में आ जाते हैं और यूनिवर्स को पूरी तरीके से लेट गो और सरेंडर कर देते हैं अपने विश को, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें हमारी विश मिल ही गई है। इसमें हम हमेशा पूरी तरीके से ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, हैप्पी रहते हैं और हमेशा उसी वाइब्रेशन, उसी फीलिंग में रहते हैं कि ये काम हमारा ऑलरेडी हो चुका है। चलो फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर आपको एक जॉब चाहिए, उस जॉब के लिए आपने यूनिवर्स से मांगा, उसके बाद में आप रिसीविंग मोड तक आ गए। रिसीविंग में आपको ये सोचना है कि आपको वो जॉब ऑलरेडी मिल चुकी है। फील करो कि आपके हाथ में आपका ज्वाइनिंग लेटर है, आप आपके न्यू ऑफिस में बैठे हैं, आप आपकी फैमिली के साथ में आपकी न्यू जॉब की खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं, सभी लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। इन्हीं 3 स्टेप को फॉलो करते करते आपको आपकी हर मैनिफेस्टेशन, हर विश पूरी करनी होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो एज अ बिगनर हर कोई करता है। सबसे पहला आता है एक्शन ना लेना। लोगों को लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ सपना देखना या विश करने का नाम है। ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अलाइंड एक्शन लेना भी उतना ही जरूरी है। सेकंड, लोगों को लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ अमीरों के लिए है या ये तो सिर्फ सक्सेसफुल लोगों के लिए ही काम करता है। ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक यूनिवर्सल लॉ है और ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। थर्ड, हमेशा नेगेटिव सोचना, नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहना, नेगेटिव लोगों से मिलना, हमेशा नेगेटिविटी में ही भरे रहना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काम नहीं करता है। थर्ड, हमेशा कंप्लेन करना। लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं कि हमारे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, हमारी एनर्जी तो हाई हमेशा नहीं रहती है। इस तरीके की कंप्लेंट्स हमेशा आपकी मैनिफेस्टेशन को फेल ही करती है। फोर्थ, यूनिवर्स पर हमेशा डाउट करते रहना। जब आपने एक बार यूनिवर्स के सामने अपनी विश रख दी है, इंटेंशन अपना क्लियरली उनके सामने बता दिया है, तो आप हमेशा ये डाउट करते रहते हैं कि ये मेरे पास कब आएगा, कितनी देर लगेगी, क्या मेरी विश पूरी हो रही है नहीं, क्या मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ। इस तरीके के डाउट्स हमेशा आपके मैनिफेस्टेशन को फेल ही करते हैं। तो अगर आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एज अ बिगनर शुरू कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि इन सारी मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए।
चलो अब बात करते हैं कि आखिर इसे यूज कैसे करना है। सबसे पहले आपको इसे अपना रूटीन बनाना होगा। सुबह उठते से ही आपको किसी भी 3 चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड फ़ील करना है। आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप ग्रैटिट्यूड वॉक भी कर सकते हैं। सेकंड, 5 मिनट के लिए आपको आपके विश को विजुअलाइज़ करना है जैसे वो ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। थर्ड, आपको हमेशा पॉजिटिव अफ़र्मेशंस ही बोलने हैं। याद रखिएगा कि ये अफ़र्मेशंस हमेशा प्रेज़ेंट टेंस में ही होनी चाहिए। जैसे आपकी शादी नहीं हो रही तो आप बोल सकते हैं कि आई एम हैपीली मैरिड। आपको अगर आपकी जॉब नहीं मिल रही तो आप बोल सकते हैं कि मुझे ये जॉब मिल चुकी है एंड मैं अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फोर्थ, हमेशा आपको नेगेटिविटी से, नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव कंटेंट से दूर रहना है। तो ये छोटी सी प्रैक्टिस आपकी फ्रीक्वेंसी को हमेशा हाई रखने में आपकी हेल्प करेगी। एंड रिमेंबर, हाई फ्रीक्वेंसी पे ही मिरेकल्स अट्रैक्ट होते हैं। अब जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जान ही चुके हो तो इसे आज से ही यूज करना शुरू कर दो, छोटी छोटी चीजों के साथ। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के बारे में, सो डोंट मिस इट। और अगर ये वीडियो यहाँ तक देखिए तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दो दैट आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड कीप मैनिफेस्टिंग।